नमस्ते। आज हम ज्यामिति की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाने वाले हैं। एक शंकु यानी कि कोन की पहेली। सोचिए, आइसक्रीम कोन या फिर ट्रैफिक कोन, ये सब इसी शेप के होते हैं। तो हमारे सामने सवाल ये है, एक शंकु है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई हमें पता है। हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो उसकी तिर्यक ऊंचाई, मतलब वो जो तिरछी वाली लंबाई होती है, और दूसरा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए इसे मिलकर हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जानकारी क्या क्या है। शंकु की जो त्रिज्या है, जिसे हम r कहते हैं, वो है 7 सेंटीमीटर और उसकी सीधी वाली ऊंचाई यानी h वो है 24 सेंटीमीटर। बस इन्हीं दो नंबरों से हमारी पूरी पहेली सुलझ जाएगी। अब किसी भी पहेली को सुलझाने के लिए कुछ औजारों की जरूरत तो पड़ती है ना? तो इस पहेली के लिए हमारे पास दो बहुत जरूरी ज्यामितीय सूत्र है। यही हमें सही जवाब तक ले जाएंगे। हमारा पहला टूल है तिर्यक ऊंचाई यानी L को निकालने का फॉर्मूला। इसे ऐसे समझिए कि शंकु के अंदर एक समकोण त्रिभुज छिपा है। उसकी दो भुजाएं हैं, त्रिज्या r और ऊंचाई h। तो ये जो तिर्यक ऊंचाई L है वो उस त्रिभुज का कर्ण हुई। और बस यहीं पर पाइथागोरस प्रमेय काम आता है। L = √r² + h²। और ये रहा हमारा दूसरा कमाल का फॉर्मूला। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए πrl। एक बार हमें तिर्यक ऊंचाई L मिल गई ना, तो फिर ये क्षेत्रफल निकालना तो समझिए एकदम आसान हो जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला मिशन है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का पता लगाना। तो प्लान बिल्कुल सीधा है। हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे L = √r² + h²। अब बस इसमें हमें अपने नंबर्स को सही जगह पे रखना है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने r और h के मान रखे, तो हमें मिला √7² + 24²। फिर इन नंबर्स का वर्ग किया, मतलब स्क्वायर किया, तो ये बन गया √49 + 576। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, जिससे मिला √625। और अब आखिरी स्टेप, इसका वर्गमूल निकालना है। और ये लीजिए, 625 का वर्गमूल होता है 25। इसका मतलब हमारी तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया, पहेली का एक हिस्सा तो हल हो गया। चलिए, अब जब तिर्यक ऊंचाई हमारे हाथ में है, तो हम पहेली के दूसरे हिस्से को खोलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब बारी है क्षेत्रफल के रहस्य को सुलझाने की। याद है ना वो दूसरा फॉर्मूला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πrl। सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास r भी है और l भी है, और जहां तक पाई की बात है उसके लिए हम 22/7 का इस्तेमाल करेंगे। तो बस नंबर्स को फॉर्मूले में डाल देते हैं। 22/7 × 7 × 25। अब यहाँ एक मज़ेदार चीज़ होती है, ये 7 और 7 एक दूसरे को काट देते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। अब हमें बस 22 को 25 से गुणा करना है, और गुणा करने पर जवाब आता है 550 वर्ग सेंटीमीटर। ये याद रखना जरूरी है कि जब भी हम किसी सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसकी इकाई हमेशा वर्ग या स्क्वायर में होती है। तो चलिए, अब हमने जो कुछ भी निकाला है उसे एक साथ रखकर अपना अंतिम उत्तर देखते हैं। तो ये रहे हमारे जवाब। हमारे शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 550 वर्ग सेंटीमीटर। हो गई ना पहेली हल? इससे हमें एक बहुत ही जरूरी बात सीखने को मिलती है कि सही फॉर्मूले और एक साफ सुथरे प्रोसेस के साथ ज्यामिति की कोई भी पहेली सुलझाई जा सकती है। मतलब बड़ी से बड़ी मुश्किल को अगर छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दिया जाए तो उसे हल करना आसान हो जाता है। और अब एक सवाल सोचने के लिए, जरा अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए। शंकु कहाँ-कहाँ दिखाई देते हैं? आइसक्रीम कोन से लेकर बर्थडे कैप्स और सड़कों पर लगे ट्रैफिक कोन्स तक, ज्यामिति तो हर जगह है। अगली बार जब कोई शंकु दिखे तो क्या पता उसकी तिर्यक ऊंचाई के बारे में सोचा जाए।